क्या शेयर बाजार में बॉटम बन गया है? अब यहां से क्या बाजार ऊपर की चाल पकड़ लेगा? क्या अब बाजार में खरीदारी का सही मौका आ गया है? इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अनिमा द्विवेदी। बीते 5 महीनों से बाजार ने एक बड़ी गिरावट देखी। हालांकि मार्च के पहले हफ्ते में बाजार कुछ संभलता जरूर दिखा। बाजार में खरीदारी का ये माहौल कितना टिकाऊ है, इसका जवाब देना तो अभी मुश्किल लग रहा है। सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक निफ्टी लगातार 6 महीने गिर चुका है। यह गिरावट बिना किसी ग्लोबल मंदी के हो रही है, जो इतिहास में पहली बार हुआ है। इस गिरावट के पीछे 3 बड़े कारण भी माने जा रहे हैं। सबसे पहले उन कारणों पर नजर डालते हैं और उसके बाद आगे की बात आपके साथ करेंगे। पहला कारण है भारतीय कंपनियों की कमजोर रेवेन्यू, शेयरों की ऊंची वैल्यूएशन, और तीसरा कारण है विदेशी निवेशकों की ओर से बिकवाली। तो ये है वो 3 कारण जिनके कारण बाजार में इस समय उथल-पुथल मची है। अब 5 महीने की लंबी गिरावट के बाद बाजार के वैल्यूएशन में सुधार भी हुआ है। निफ्टी का वैल्यूएशन अब इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले 10 साल के औसत पर आ गया है। यानी भारत के लिए जो डी रेटिंग हुई थी वो शायद अब खत्म हो चुकी है। साथ ही आरबीआई की भी कुछ बात करेंगे आपके साथ इस रिपोर्ट में। दरअसल आरबीआई ने ब्याज दरों में कमी की है। इसके बाद बाजार को थोड़ी राहत भी मिलती हुई दिखाई दे रही है आने वाले समय में। इसका मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि आने वाले दिनों में भारत के बाजार में खरीदारी का माहौल दिख सकता है। लेकिन बाजार के सामने अभी एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दुनिया भर में बढ़ती अनिश्चितताएं नए जोखिम भी पैदा कर रही हैं। अमेरिका की आर्थिक विकास दर धीमी हो रही है और एमएजीए मूवमेंट के कारण टैरिफ और दूसरी नीतियों का असर भी बाजार पर पड़ता हुआ दिख रहा है। इससे अमेरिका में मंदी का खतरा बढ़ गया है, जो इमर्जिंग मार्केट्स जैसे भारत के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। यानी अभी बाजार में थोड़ा पेन और बाकी है। इन सब कारणों को देखते हुए ब्रोकरेजेस हाउस ने भी अपनी राय रखी है। नोवामा का यह कहना है कि निवेशकों को डिफेंसिव रुख अपनाने की जरूरत है। यानी डिफेंसिव रुख अपनाने की नोवामा की तरफ से सलाह आई है। नोवामा का मानना है कि निवेशक को मिड और स्मॉल कैप के बजाय लार्ज कैप शेयरों पर फोकस करना चाहिए। नोवामा के एक्सपर्ट्स आईटी सेक्टर को कमजोर मान रहे हैं, इसलिए अंडरवेट कर दिया गया है। अमेरिका में ग्रोथ में गिरावट का असर आईटी सेक्टर पर साफ देखा जा सकता है। कंज्यूमर सेक्टर को ओवरवेट की रेटिंग दी है, यानी कंज्यूमर कंपनियों में खरीदारी की जा सकती है। इसके पीछे का एक तर्क है। तर्क ये कि सरकारी नीतियों का फायदा कंज्यूमर कंपनियों को मिलेगा। नोवामा ने कंज्यूमर, प्राइवेट बैंक, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, फार्मा, सीमेंट और केमिकल कंपनियों को ओवरवेट रेटिंग दे दी है और इंडस्ट्रियल्स, मेटल्स, पावर, आईटी, ऑटो और सरकारी कंपनियों को अंडरवेट रेटिंग दी है। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि बाजार की दिक्कत अभी भी पूरी तरह से दूर नहीं हुई है। वैल्यूएशन जरूर थोड़े हल्के हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में बाजार को ग्लोबल अनसर्टेनिटी का बड़ा खतरा है। इसे देखते हुए निवेशकों को डिफेंसिव रुख अपनाना चाहिए। हालांकि यह खबर हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको किसी भी शेयर में खरीदारी करनी है या बाजार में कहीं भी निवेश करना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की, निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें। बिस्तक की आपको यही सलाह है। देखते रहिए बिस्तक।